जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज बैकुंठ चतुर्दशी है और बैकुंठ चतुर्दशी के बारे में, इस तिथि और इस पर्व के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सारी व्याख्या मिलती है। इस तिथि का बहुत विधान बताया गया, बड़ी महिमा बताई गई है। और इस तिथि पर व्रत करने से ऐसा कहते हैं कि सुख समृद्धि का रहस्य छुपा हुआ है बैकुंठ चतुर्दशी में। अगर सरल शब्दों में बैकुंठ धाम के बारे में समझा जाए तो ये जगत पालक भगवान श्री विष्णु की दुनिया है। वैसे ही जैसे कैलाश पर महादेव रहते हैं, वह महादेव का स्थान है, वह उनका एक अपना क्षेत्र है। वहीं ब्रह्मलोक जो है वह ब्रह्मदेव उस स्थान में बसते हैं। भगवान विष्णु का धाम बैकुंठ जो है वह बड़ा ही दिव्य धाम है। बैकुंठ धाम चेतन है, स्वयं प्रकाशमान है। इसके कई सारे नाम हैं। बैकुंठ को हम कई अलग अलग नामों से जानते हैं, खासतौर पर जैसे साकेत, गोलोक, परम धाम, परम स्थान, परम पद, परम व्योम, सनातन, आकाश, शाश्वत पद और ब्रह्मपुर। धार्मिक मान्यता है कि पृथ्वी लोक का जो सबसे बड़ा सुख होता है वह बैकुंठ धाम का सबसे छोटा सुख है। यानी आप अगर इस पृथ्वी पर सबसे समृद्ध किसी व्यक्ति को देखते हैं, जिसको आप सोचते हैं कि जो इस पूरी सृष्टि का, इस पृथ्वी का सबसे समृद्ध व्यक्ति है, वह बैकुंठ धाम का सबसे छोटा सुख होता है। इससे हम सोच सकते हैं कि बैकुंठ धाम का जो सबसे बड़ा सुख होगा वह किस प्रकार का होगा। इस तरह बैकुंठ धाम परम सुख का धाम होता है। हिंदू धर्म पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी जो है वह बैकुंठ चतुर्दशी कहलाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु ने नारद जी को यह संकल्प दिया था कि जो भी नर नारी इस तिथि पर व्रत करेंगे उनके लिए बैकुंठ के द्वार खुल जाएंगे, उनको बैकुंठ में सीधे तौर पर एंट्री मिलेगी। तो बहुत अच्छा, बड़ा पावन पर्व है। अगर इस तिथि पर कोई व्रत करता है तो भगवान विष्णु के चरणों में उस व्यक्ति को स्थान मिलता है। यदि आध्यात्म की दृष्टि से बैकुंठ धाम को देखें तो बैकुंठ धाम मन की एक अवस्था है। बैकुंठ कोई स्थान ना होकर के आध्यात्मिक अनुभूति का धरातल है जिसको आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वह आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए। जिसे बैकुंठ धाम जाना हो, जिस भी व्यक्ति को उस स्थान पर जाना हो, उसके लिए ज्ञान ही उम्मीद की एक किरण होती है, वही एक मार्ग है। आप दैवीय कृपा से ही उस स्थान को, उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इससे वह व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप से एकाकार हो जाता है। लेकिन जिसके भीतर परम ज्ञान है, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति है, वे ही बैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं। वहीं अगर हमारे जीवन में मानवीय जिंदगी के लिए बैकुंठ धाम की सार्थकता को यदि ढूंढा जाए या इसके अर्थ को समझा जाए तो बैकुंठ का शाब्दिक अर्थ हुआ जहां कुंठा ना हो, यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता, ये सारी चीजें जहां ना हो। इसका अर्थ ये हुआ कि बैकुंठ धाम एक ऐसा स्थान है जहां कर्महीनता और निष्क्रियता नहीं है। जो व्यक्ति कर्म करता है वह बैकुंठ को प्राप्त करता है। सरल शब्दों में आप इसे समझ सकते हैं।
व्यवहारिक जीवन में भी जिस स्थान पर निष्क्रियता नहीं होती उसी स्थान पर रौनक होती है। वह जगह खुशियों से रोशन रहती है, चाहे वह परिवार हो, राष्ट्र हो या समाज हो। इस तरह बैकुंठ का रहस्य यही है कि अगर व्यक्ति मन से एकाग्र होकर के अच्छे कर्म करता हुआ जीवन व्यतीत करे तो उसे जिंदगी के सभी सुख, शांति, सुकून, खुशियां, दौलत, समृद्धि के रूप में बैकुंठ का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से यह स्पष्ट है कि बैकुंठ की राह, जो बैकुंठ का मार्ग है, हर व्यक्ति के सामने होता है। इसलिए वहां तक जाने और वहां पर रहने का फैसला भी व्यक्ति को स्वयं ही करना होता है कि आप कौन सा मार्ग चुनते हैं। ये निर्णय आपका अपना निर्णय होता है। हमारे धर्मशास्त्र, खासतौर पर निर्णय सिंधु, स्मृति कौस्तुभ और पुरुषार्थ चिंतामणि के विवरण के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हेमलंब वर्ष में अरुणोदय काल में ब्रह्म मुहूर्त के समय में स्वयं भगवान शिव ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था और उसके बाद पाशुपत व्रत करके विश्वेश्वर ने पूजा की थी। तब से इस दिन को काशी विश्वनाथ की स्थापना का दिवस भी मानते हैं। इसलिए इस तिथि को मैंने कार्यक्रम के आरंभ में पंचांग में आपको बताया कि आज की तिथि को विश्वेश्वर व्रत कहा जाता है। भगवान शिव ने स्वयं मणिकर्णिका घाट पर गंगा स्नान किया और उसके बाद जो है वहां काशी में उन्होंने अपना स्थान बनाया। काशी विश्वनाथ की स्थापना का दिवस आज मानते हैं। तो काशीवासी, मेरे जैसे जो लोग हैं जिनका भावनात्मक संबंध काशी विश्वनाथ से है, उनके लिए इस तिथि का महात्म्य बहुत ज्यादा होता है। तो ये तिथि भगवान शिव से भी जुड़ती है। एक अन्य कथानक के अनुसार भगवान विष्णु ने नारद जी को वचन दिया था कि जो नर नारी इस व्रत को संपूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार यानी बैकुंठ के द्वार समाप्त हो जाएंगे। जीवन की लीला समाप्त करने के बाद उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। कार्तिक पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले पड़ने वाले इस व्रत का महत्व यह भी है कि यह व्रत देवोत्थान एकादशी के ठीक 3 दिन बाद आता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से रात में यदि कोई पूजा करता है, इस पूजा का पूरा विधि विधान जो है श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक 23 और 24 में मिलता है। इसमें कहा गया है कि श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण याद सेवनम अर्चन वंदन दास्य साख्य मातम निवेदनम, अर्थात कथाएं सुन करके, कीर्तन करके, नाम स्मरण करके विष्णु जी के मूर्ति के स्वरूप के समक्ष सखा भाव से अपने आप को श्री विष्णु जी को जो व्यक्ति समर्पित करे उसे इस तिथि का लाभ मिलता है। इस तिथि के बारे में एक कथा और मिलती है कि भगवान विष्णु ने इस तिथि पर भगवान महादेव की पूजा आराधना की। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा ली। परीक्षा ऐसे ली कि भगवान विष्णु जो है भगवान शिव का 108 अर्चन करने के लिए कमल पुष्प लेकर के आए और भगवान शिव ने अपने चमत्कार से उसमें से एक कमल के पुष्प गायब कर दिए। अब भगवान विष्णु साधना के बीच में तो दुविधा में पड़ गए कि अब क्या करें, तो कम हो गया। तो भगवान विष्णु को ध्यान आता है कि उनको लोग कमल नयन कहते हैं, तो उन्होंने कटार से अपने एक नयन निकाल करके महादेव शिव को अर्पित करने का साहस किया, ऐसा सोचा। जैसे ही उन्होंने ये विचार किया और उसके लिए आगे बढ़े तो भगवान महादेव वहां प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि प्रभु आज की तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है, आज आपकी परीक्षा सफल हुई है और इस तिथि पर जो भी व्रत करेगा मेरे आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, वह आपको प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से इस तिथि का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत बताया गया है। आज का महाउपाय इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जय जय श्री काशी विश्वनाथ। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत
या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।